हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस स्टडी क्लासेस। बहुत दिनों बाद आप लोगों का जीएस स्टडी क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस कारण हम वीडियो लेकर आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज से रेगुलर रूटीन के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर हम आया करेंगे। संडे का क्लास हमने मैथ्स के रूप में रखा है, जहाँ कंपटीशन लेवल के मैथ्स पढ़ाएंगे। शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर जरूरत पड़ने पर जैसे जैसे टॉप लेवल तक हम चलते चलेंगे। मंडे का क्लास हिस्ट्री के रूप में रखेंगे, ट्यूसडे का क्लास ज्योग्राफी, वेडनेसडे का क्लास जनरल साइंस, थर्सडे का क्लास पॉलिटी, फ्राइडे का क्लास इकोनॉमिक्स, सैटरडे का क्लास इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। हमने वीक के शेड्यूल आप लोगों के सामने रख दिए हैं। जिस दिन हिस्ट्री रहेगा उस दिन कोशिश करेंगे एक या दो वीडियो हिस्ट्री का ही डाल दें। जिस दिन ज्योग्राफी रहेगा कोशिश करेंगे कि एक या दो तीन भी वीडियो जरूरत हो, तो जैसा मेरे पास टाइम बचेगा तो हम 3 वीडियो तक भी डाल दिया करेंगे। रह गई कि ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो हम पढ़ाएंगे, ये किस लेवल तक काम आएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी क्लास अंडर 10 जनरल साइंस और अंडर 12th की क्लास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए, वैसे स्टूडेंट भी इस वीडियो को जरूर देखिए। देख सकते हैं आप कितना भी क्लास क्यों नहीं अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट, अपने कोचिंग के माध्यम से किए होंगे, एक बार मेरा वीडियो भी आप जरूर देखें। हमें उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। इससे पिछला वीडियो भी जनरल साइंस के रूप में हमने डाला है, लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। इसी तरह से आप लोगों का पसंद रहा तो जल्द ही क्लास को हम लाइव क्लास के रूप में भी लाया करेंगे। चलिए, ये हमने शेड्यूल रख दिया। शेड्यूल के बाद आज जो मेरे पास टॉपिक है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कैसे कैसे कौन आए। चलिए, उससे पहले हम ये जानते हैं कि कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की 1498 ईस्वी में। तो क्या इससे पहले भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता नहीं था? अगर होता था तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की? चलिए, उसको जानने से पहले, अगर इससे पहले भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता था तो किस माध्यम से होता था, हम एक मैप के जरिए बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज ज्योग्राफी का क्लास नहीं है, फिर भी हम है ना एक हिस्ट्री के लिए मोटे मोटे तौर पर मैप बना देते हैं, जहां समझ में ज़्यादा आएगा कि किस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनी को आने से पहले व्यापार होता था, फिर क्या प्रॉब्लम आई, कि वास्को डी गामा ने किस रास्ते की खोज की, क्यों वास्को डी गामा को कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। चलिए, हमने ये वर्ल्ड मैप आप लोगों के सामने बना दिया मोटे मोटे तौर पर। जिस दिन ज्योग्राफी का क्लास रहेगा तो हम बढ़िया से इस मैप को तैयार करेंगे। तो भारत और यूरोप के बीच में व्यापार के जो हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं, वो एंशिएंट टाइम में भी मिलते हैं। प्राचीन भारत के समय में भी भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होते थे, मेडिवल टाइम में भी होते थे। लेकिन उस समय जो व्यापार हुआ करता था, ये मेरा इंडिया हुआ, ये यूरोप हुआ। तो इस माध्यम से, लाल सागर के माध्यम से, आजकल जो स्वेज नहर है उसके माध्यम से यूरोप के बीच में व्यापार होता था। बीच में है ना मेडिटेरियन सी है बहुत सारा। लेकिन इस रास्ते से प्रॉब्लम क्या थी कि उसे कई सारे सी से होकर गुजरना पड़ता था। उसके बाद कई सारे यहाँ पर है ना देसी राजे रजवाड़ों से गुजरना पड़ता था। कई तरह के प्रतिबंध, कई तरह के टैक्स वगैरह देखने को मिलता था। वो लोग एक ऐसे रास्ता चाहते थे कि जहाँ किसी तरह के न कोई प्रतिबंध हो, न किसी तरह के टैक्सेज हो, न किसी तरह का विरोध हो। उसी समय 15वीं शताब्दी का समय चल रहा था और
विश्व में भौगोलिक खोज एक दूसरे के साथ देश के साथ कनेक्टिविटी एक चरम सीमा पर थी। उसी समय एक यूरोपीय कंपनी है, यूरोपीय कंट्री है स्पेन। स्पेन के व्यापारी कोलंबस ने भारत की खोज करने निकला, लेकिन यूरोप यहाँ है कहीं निकला और सीधे जाते जाते वो अमेरिका पहुँच गया। वो 1492 का समय था, 1419 का समय, 92 का समय था। तो ये यूरोप से निकले, लेकिन वो यूरोप से भारत ना आने पाए और वो है ना अमेरिका चला गया। उसके नसीब में भारत की खोज का श्रेय नहीं लेना था शायद। उसके बाद है ना 6 साल बाद पुर्तगाल के एक शासक थे पोप अलेक्जेंडर 6। उसने एक आज्ञा पत्र जारी कर अपने देश के व्यापारियों को एक अधिकार दिया कि आप पूर्वी समुद्र में व्यापार कर सकते हैं। जब अधिकार दिया तो पुर्तगाल के एक व्यापारी थे वास्को डी गामा, उसने पूर्वी समुद्र में व्यापार करने के लिए पुर्तगाल से निकले, और वो निकले इस माध्यम से निकले तो उसने अफ्रीका पहुंच गया। अफ्रीका में उसकी मुलाकात भारतीय मूल के गुजराती व्यापारी अब्दुल मलिक से हुई। उसने कहा कि चलिए हम आपको भारत ले चलते हैं। फिर उसने अफ्रीका से उसने उसको भारत लेकर आया। भारत में सबसे पहले 90 दिन की यात्रा करके वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत केरल के काली तट पे पहुंचे। तो आज तो आप ये समझ गए होंगे कि भारत कहीं गुम नहीं हो गया था, कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। ये बात बिल्कुल गलत है। आप लोग आपके बाद समझ गए कि यूरोप और भारत के बीच जो है, यूरोप और इंडिया के बीच समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने की, न कि है ना भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो हम इसके बाद हम बताते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी कब आई, कौन कंपनी कब आई, उसके बाद उस कंपनी का प्रथम कोठी कहाँ पर स्थापना हुआ, किस समय हुआ, सब कुछ हम एक डायग्राम, एक टेबल बना देते हैं। उस टेबल के माध्यम से कंपनी आगमन का क्रम, भारत में प्रथम कोठी की स्थापना, सबसे पहले कंपनी जो आने वाली है पुर्तगाल, क्योंकि पुर्तगाली व्यापारी ही वास्को डी गामा आए थे सबसे पहले। ये कब आए थे? 1498 में। कहाँ आए थे? तो आपको हम पहले बता दिए हैं कि केरल, ये भारत का मैप हुआ मोटे तौर पर। केरल यहाँ पर पड़ता है, केरल कोचीन में इसकी पहली फैक्ट्री बैठी थी 1503 ईस्वी में। चलिए दूसरा जो है ना, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब आए थे? 1600 ईस्वी में। इसने कहा सूरत 1608 में पहली फैक्ट्री डाली। सूरत कहाँ पर है? आप गुजरात जानते ही होंगे, इसी में एक जगह है सूरत, यहाँ पर। तीसरे जो आया डच, इसने आया 1602 में, और ये मछली पट्टनम, ये कहाँ कब? 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री डाली। अगली बारी, अगली जो कंपनी आई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी,
ये कब आया? 1616। ट्रांक बेर कब पहली फैक्ट्री डाली? 1620 में। अगली जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब आई? ये 1664 में। इसकी पहली फैक्ट्री सूरत में यह भी डाली, कब? 1668 में। अगली कंपनी स्वीडिश, ये कब? 1731। गोहनवर्ग 1733 में। चलिए, हमने आप लोगों के बीच कैसे यूरोपियन कंपनी भारत आए वो डाल दिए, उसके आगमन का क्रम, पहली कोठी स्थापना कहाँ की, और साल भी हमने डाल दिया। चलिए, हम इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन कैसे आया, कब आया। तो एक ट्रिक बनाते हैं। पुर्तगाली से पी, अंग्रेज ए, डी से डच, डी से डेनिश, एफ से फ्रांस और एस से स्वीडिश। कोई भी इससे आपको जैसे भी याद करने में आपको सुविधा हो, कोई भी ट्रिक, जैसे पी से पुत्र अड़ा डैड फंसा, पंजाबी दादा फंस गए, कुछ भी जैसे भी आपको ट्रिक याद रखना है याद कर लीजिए। बहुत अच्छा ट्रिक है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो याद कर लीजिए जैसे भी। चलिए, इससे आगे हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम आप लोगों के बीच बताते हैं। नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। सर्वप्रथम 1492 में ईस्वी में स्पेन के व्यापारी कोलंबस भारत की खोज करने निकले, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गए। हम बताएं कैसे पहुंच गए और कैसे अमेरिका चले गए। फिर आपके सामने फिगर में हमने बनाया था, वर्ल्ड मैप भी बनाया था। अगला 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के शासक पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ ने एक आज्ञा पत्र जारी कर अपने देश के व्यापारियों को पूर्वी समुद्र में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा भारत की
करने निकले तो पहले वो अफ्रीका पहुंचे, वहां उसकी मुलाकात भारतीय मूल के गुजराती व्यापारी अब्दुल मलिक से हुई। फिर अफ्रीका से भारतीय व्यापारी अब्दुल मलिक की सहायता से भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर पहुंचे। केरल के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। तो आज आप लोग तो समझ गए होंगे कि भारत की खोज किसने की, ये कहना गलत है, बल्कि उसकी जगह सही ये है कि भारत यूरोप से भारत जाने की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने कैसे की। आपके बीच हमने ये नोट्स के फॉर्म में भी लिख दिया और पहले फिगर के माध्यम से भी हमने बताया था कि जब कोलंबस भारत की खोज करने निकले तो वो अमेरिका पहुंच गए, फिर उसके बाद वास्को डी गामा निकले तो अफ्रीका पहुंचे। उसकी किस्मत अच्छी थी तो उसकी मुलाकात भारतीय मूल के व्यापारी गुजराती व्यापारी अब्दुल मलिक से हुई। वो भी व्यापार करने भागे थे। उसने कहा कि चलिए आप भारत जाना चाहते हैं, हम आपको भारत लेकर चलते हैं। भारत लेकर आए तो वो है ना गुजराती व्यापारी सबसे पहले यहाँ केरल राज्य के कालीकट तट पे पहुंचे। वहाँ उस समय देसी राजा रजवाड़ों का शासन चला करता था। वहाँ के राजा थे जमोरिन ने उसकी स्वागत की। इसके बाद हम यूरोपीय कंपनी कैसे भारत में आए, पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, फ्रांसीस, स्वीडिश, इन सब के बारे में हमने लिख दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज के बाद हम रेगुलर 1-2 वीडियो लेकर आया करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी राय भी हमें दें। जैसे जैसे आप लोग की राय आएगी हम अपने अंदर उतना ही इम्प्रूवमेंट और बदलाव लाते चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।